फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 12th मैथ HBSC 2020 का सेट सी का सेक्शन ए। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है n to n fx = x की क्यूब। तो हमें बताना है कि ये फंक्शन क्या है। ऑप्शंस में देखें तो हमें दिया हुआ है 1 1 और ऑन टू के बारे में। तो पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो अगर आप 1 वैल्यू लो तो 1 की क्यूब 1, 2 लो तो 2 की क्यूब 8। तो इस तरह से यानी कि हमेशा क्या आ रही है, एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। उसके बाद अगर ऑन टू की बात करें तो क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू में क्या होता है कि जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होने चाहिए। तो क्या आप कोई ऐसा एलिमेंट बता सकते हो जिसकी क्यूब 2 हो, यानी कि अगर हम fx ले और वहां से x की क्यूब आए तो क्या x की क्यूब 2 पॉसिबल है, वो भी नेचुरल नंबर के लिए। तो आप कहोगे नहीं, तो इसीलिए ये 1 ऑन टू क्या है, नहीं है। तो यानी कि 1 1 है, ऑन टू नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी 1 1 एंड इनटू। इनटू का मतलब क्या है, जो ऑन टू नहीं है वो क्या है, इनटू है उसका मतलब। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है हमें साइन इनवर्स एक्स की। सेट बी में भी मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू एक बार सभी की लर्न कर लेना। तो साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। थर्ड पार्ट हमारे पास, हमें दो इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y और 2x - 3y। तो हमें क्या है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। कैसे फाइंड कर सकते, देखो अगर फर्स्ट में से सेकंड को कर दे सब्सट्रैक्ट तो क्या होगा, 3y और 3y 6y और 2x में से 2x कट जाएगा। यहां से क्या आएगा, देखो एक में से एक गया 0, 0 - 0 0, -3 और माइनस माइनस +3 0 और 2 - 2 0, यानी कि y क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। तो यानी कि y क्या हमारे पास, नल मैट्रिक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर y लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर गिवन 2 डिटरमिनेंट्स आर इक्वल। तो इसको सोल्व करते हैं। डिटरमिनेंट का इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू एक्स x² माइनस 18 दूनी 36 बराबर है 6 6 36 माइनस 18 दून 36। 36 से 36 कट गया, x² माइनस 36 क्या आ गया, 0। तो x² कितना आ जाएगा, 36 उस तरफ जाएगा पॉजिटिव, x क्या आ गया ±√36, यानी कि ±6। ये क्या आ गई x की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। और फोर्थ के लिए देखो, थर्ड के लिए हमें y की वैल्यू बतानी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज वी हैव टू डिफरेंशिएट e की पावर साइन रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक मिनट के लिए अगर हम मान ले कि साइन रूट x हमारे पास t और ये हमने y मान लिया, तो dy/dx क्या होगा हमारे पास, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, यानी e की पावर साइन रूट x। अब साइन रूट x का डेरिवेटिव कोस रूट x, और रूट x का लास्ट वीडियो में यानी कि सेट बी में बताया था क्या होगा, 1/2 रूट x। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, e की पावर साइन रूट x डॉट कोस रूट x, ये इसकी पावर में और ये क्या इसके मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय 2 रूट x। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया किसका, e की पावर साइन रूट x का। नेक्स्ट पार्ट इज द फंक्शन fx = sin x - cos x वेयर x बिलोंग्स टू, यानी कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 2π तक। वी हैव टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू, यानी कि x की किस वैल्यू पे फंक्शन के क्या है, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि एफ डैश एक्स आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के, तो कोस एक्स क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, या फिर साइन एक्स क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स। दो पॉसिबल वैल्यू होंगे हमारे पास। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो एक तो दिया हुआ है हमें 3π/4 और एक दिया हुआ है 5π/4, यानी कि एक है 3π/4, एक 5π/4, एक ऑप्शन है π/4 और एक है नन ऑफ दीज। तो देखो अगर π/4 रखेंगे तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि एक क्या होगा हमारे पास, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव, यानी कि या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दिया हुआ है ये, तो यानी कि अगर हम इसको रखें 3π/4 को, तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसके बाद क्या करना होता है हमें, एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। और अगर हम रखें 3π/4 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होता है साइन एक्स, और ये नेगेटिव तो नेगेटिव, और कोस भी क्या आएगा नेगेटिव। दोनों नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि क्या होगा माइनस, दोनों माइनस आ गए। और एफ डबल डैश एक्स में अगर वैल्यू 0 से कम आए तो उस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करता है मैक्सिमा, तो यानी कि मैक्सिमा किस पे एग्जिस्ट करेगा 3π/4 पे। देखो आपको स्टेप क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले क्या किया, एफ डैश एक्स उसको 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास दो वैल्यू आ सकती है, या तो कोस एक्स हो सकता है इक्वल माइनस साइन एक्स के, या साइन एक्स हो सकता है माइनस कोस एक्स के इक्वल। ये दोनों पॉसिबल है केवल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम करते हैं ऑप्शन से चेक, सेकंड क्वाड्रेंट वाला दिया हुआ हमें 3π/4। अब हमें पता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे नेगेटिव आ जाए तो क्या एग्जिस्ट करेगा लोकल मैक्सिमा, और वही आया इस पॉइंट से नेगेटिव आया, तो यानी कि क्या एग्जिस्ट किया मैक्सिमा। तो इसका आंसर आ गया 3π/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट हमारे पास, एफ एक्स दिया हुआ हमें log sin x के बराबर, तो हमें बताना है वो इंटरवल जिसमें फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हमें क्या इंटरवल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स log sin x, यानी कि 1/sin x, डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin x, और sin x का cos x, cos बटे sin cot x, और cot x किसके इक्वल रखना है 0 के, क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो x क्या आ जाएगा कोट इनवर्स 0, यानी कि π/2 पे। x क्या आया π/2, तो यहां से देखते हैं, देखो ये π/2 हमारे पास, ये 0, ये पाई, और ये हमारे पास एक सिंपल कर्व। अगर देखो 0 और π/2 के बीच में वैल्यू ले तो कोट एक्स क्या आएगा 0 और π/2 के बीच में पॉजिटिव आएगा, और अगर π/2 और पाई के बीच में ले तो नेगेटिव। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस होना चाहिए 0 से, तो किस में लेस होगा ओपन इंटरवल π/2 टू पाई, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो सेवंथ का ऑप्शन बी क्या है राइट। अब हमारे पास एट्थ पार्ट, देखो एट्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, वी हैव टू इंटीग्रेट e की पावर 10x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स x को t माने तो क्या होगा हमारे पास, जो 1 एक्स स्क्वायर और dx इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो यानी कि इंटीग्रेशन e की पावर t और dt। क्यों, क्योंकि ये क्या कट जाएगा। अब देखो e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t प्लस c, यही आएगा हमारे पास। तो t क्या हमारे पास tan इनवर्स x, यानी कि e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। नाइन्थ पार्ट,
इंटीग्रेट -π/4 टू π/4 10 की क्यूब x dx। इसका आंसर क्या आ गया? 0। हाँ 0 आ गया। ये कैसे? मैंने आपको बताया था सेट बी में कि सेक्शन ए में कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन हो -a से a, यानी कि नीचे और ऊपर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या है? बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर f ऑफ -a बराबर है -fa के तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0। और अगर 10 -x रखोगे और उसकी क्यूब करोगे तो क्या आएगा? -10 की क्यूब, यानी कि f ऑफ -a क्या आ गया? -fa। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? 0। नेक्स्ट 10th पार्ट इज वी हैव टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d स्क्वायर y और dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, इसकी पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या आ गई? 1। ये सिंपल था। नेक्स्ट है 11th में दिया हुआ हमें सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू -4x इंटू वाई स्क्वेयर। तो अगर x को इस तरफ ले आए और y को इस तरफ, तो dy ओवर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4x dx। अब अगर हम इंटीग्रेट करें तो देखो, अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको ऊपर लेके आएंगे, यानी कि y की पावर -2 dy। इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक पावर जुड़ जाती है, यानी कि -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -1, ये आ जाएगा। और जो जुड़ता है वही नीचे, यानी कि -1। यहां से -4 तो बाहर कॉमन, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 और प्लस c। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास? y की पावर -1 और माइनस इज इक्वल टू -2x² प्लस c। इसको हम क्या है? फर्दर सोल्व कर सकते हैं। y की पावर -1 क्या होगा? 1/y, और उसके बाद सोल्व कर सकते हैं, या फिर यहां तक भी इसको रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया? -y की पावर -1 इज इक्वल टू -2 इंटू x² प्लस c। नेक्स्ट, अब हमारे पास 12th पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। एक पहली बात कि इवन होना चाहिए और दूसरी बात प्राइम। तो ऐसा कौन सा नंबर है? क्या है? केवल 2। तो पहले डाइस में भी 2 और दूसरे डाई में भी 2। हमें बताना है व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? 2 और 2 की, जब एक पेयर ऑफ डाई क्या है? रोल किया। तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 36, और फेवर में क्या है? 1, तो यानी क्या आ गया? 1/36। क्योंकि इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? केवल 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/36। नेक्स्ट 13th part is if E and F are two events such that probability of E is 0.6, probability F is 0.3 and probability E intersection F is 0.2, then we have to find probability of E by F. E by F का मतलब क्या है? probability E intersection F upon probability F. E intersection F क्या है? 0.2 और प्रोबेबिलिटी F 0.3, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2/3। 2/3 क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई E बाई F की। नेक्स्ट 14th पार्ट इज a random variable x has the variable probability distribution determine the value of k। वही जैसे हमने सेट बी में किया था, क्या कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उन सभी का सम क्या होगा? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 0.2 के 2 के 2 के 3 के एंड 0.1। तो इन सभी का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल, यानी कि 0.2 प्लस 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 9 के प्लस 0.1 बराबर है 1 के, तो 9 के प्लस 0.3 बराबर है 1,
तो 9 के कितना आ गया 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 और k क्या आ जाएगा 0.7 बाय 9 और अगर डेसिमल हटाएंगे तो इनटू में 10 यानी कि क्या आ गया 7 बाय 90। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो या फिर यहां तक रख सकते हो। तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 बाय 90। नेक्स्ट 15th पार्ट इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर। यानी कि हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है किस डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के डायरेक्शन में। तो डिफरेंस क्या होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि जे कैप माइनस के कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो j माइनस 2j यानी कि माइनस j, तो माइनस 2i माइनस 2j और माइनस k और प्लस 5k प्लस 4k। ये तो आ गया हमारे पास एक वेक्टर, लेट्स से सी वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस। और अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 और 4 8 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 8 24 यानी कि रूट 24 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास माइनस 2i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 24। लास्ट find the equation of line passing through the point 5 2 and minus 4 and parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। इस वेक्टर के तो पैरेलल है और इससे पॉइंट पास कर रहे हैं, तो वेक्टर क्या होगा हमारे पास 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अगर पॉइंट और पैरेलल के जो वेक्टर है वो हमें दिए हुए हो तो हम निकाल सकते हैं कैसे, आर वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर से, और इक्वेशन क्या आ गई ये। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।